हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग जो महाराष्ट्र का 2020 का केमिस्ट्री का पेपर है प्रीवियस ईयर का, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि 2022 के अंदर आपको किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये हम लोग किस तरह से देखेंगे, क्योंकि 2020 में जो क्वेश्चन पेपर बना था उसमें भी सेम आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, कितने न्यूमेरिकल होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो हमको ये आइडिया होता है कि जो नेक्स्ट डे पेपर होने वाला है उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने मार्क्स का है, 70 मार्क्स का है। और हम लोग यहाँ पे एक सेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। यानी आपको अलग अलग सेट आएगा, सबको क्वेश्चन पेपर सेम नहीं आने वाला है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 3 घंटे का जो टाइम स्लॉट है इसको बढ़ा के जो टाइम स्लॉट है उसको बढ़ा दिया गया है। और आपके लिए यहाँ पे जो 45 मिनट है वो एक्स्ट्रा दिया जाता है, क्योंकि जो पेंडेमिक है उसके कारण यहाँ पे आपको 45 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, ताकि आप क्या करो, पेपर को अच्छे से आप लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल इंट्रोडक्शन दिया है आपको कि किस तरह से आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने सेक्शन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चारों सेक्शन, यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 सेक्शन के अंदर आपको ये पूरा जो पेपर होता है वो डिवाइड होता है, ठीक है। जिसके अंदर आपको हर एक सेक्शन के अंदर अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरीके से जो मार्क्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस सेक्शन ए के अंदर आपको एमसीक्यू यानी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो सब पूछे जाएंगे, और इसके लिए आपको टोटल 10 मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। यानी यहाँ पे आपको टोटल 10 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और पूरे 10 एमसीक्यू के लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी हर एक एमसीक्यू के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये अगर आप अच्छे से करते हो तो आपको 10 मार्क्स यहाँ पे इजीली यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया होगा कि 10 मार्क्स का जो एमसीक्यू होता है वो आपको यहाँ पे पूछा जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके लिए यहाँ पे 8 मार्क्स अलॉट हुए हैं, और हमें क्या बोला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं वो 1 मार्क्स वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल हमें 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी 8 मार्क्स के लिए 8 क्वेश्चन, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए कितना आपको 1 मार्क्स यहाँ पे अलॉट किया गया है। तो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि जो भी आपका क्वेश्चन है वो कितना शॉर्ट में होगा, उसका आंसर आपको 1 सेंटेंस या 1 लाइन में आप लिख सकते हैं, तो आपको पूरा यहाँ पे 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे जो सेक्शन बी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। और सेक्शन बी में यहाँ पे आप जो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं 16 मार्क्स का, ठीक है। और 16 मार्क्स के लिए आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 8। तो ये पर क्वेश्चन कितने मार्क्स हो गए, 2 मार्क्स, ठीक है। यानी हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टेट एंड एक्सप्लेन द हैश लॉ। तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री के अंदर जितने लॉस होंगे उसके बारे में आपको अच्छे से स्टडी करने के जाना है। साथ में जो डेफिनेशन होते हैं, डेफिनेशन का भी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अगर आपको कोई ये पूछा है, कोई अगर एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए कहा गया है, किसी लॉ के बारे में बताने के लिए कहा गया है, तो अगर आप उस लॉ के अगर डेफिनेशन के बारे में भी अगर एक्सप्लेन करते हो तो भी आपको 2 में से 1 मार्क्स तो आपको कन्फर्म मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो कैलकुलेट द सेल है, तो आपको जो सेल रिएक्शन है, सेल वाला रिएक्शन किस तरह से आप अच्छे से उसको कर सकते हो, उतना अच्छे से आपको करना है, क्योंकि ये बहुत इजी होता है और ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसके अंदर आपको थोड़ा भी ये नहीं है कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा पढ़ के जाना है। अगर आप थोड़ा भी अगर अपना बेसिक नॉलेज लगाते हो और थोड़ा भी अगर आपने जो पीरियोडिक टेबल है उसको अच्छे से स्टडी किया होगा, ठीक है, या फिर जो सेल होता है, सेल रिएक्शन होता है, उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर आप स्टडी करके जाओगे तो भी आप आसानी से जो कैलकुलेट है सेल वो आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हमने बोला था कि अलग अलग जो डिस्टिंग्विश होते हैं, यानी आपको अलग अलग चीज़ों में जो बाइफर्गेशन करना होता है वो भी आप अच्छे से करके जाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल यहाँ पे हमें कितने क्वेश्चन दिए हैं, 14 क्वेश्चन दिए गए थे और उसमें से हमें 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद यहाँ पे आप सेक्शन सी देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको 24 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसके लिए भी कितने आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो यानी हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। तो 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन यानी जो आपका आंसर होगा कितना बड़ा होना चाहिए, यानी अगर आप आंसर लिखते हो तो कम से कम आपको 1.5 पेज का आंसर लिखना होगा, तो आपको पूरा 4 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको जैसे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं डिफाइन फ्लक्स, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको 4 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले उसके अंदर क्या आएगा, उसका डेफिनेशन आएगा। अगर उसके अंदर कोई रिएक्शन है तो उस रिएक्शन को लिखिए। उसके बाद अगर उसके अंदर कोई कोई स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, तो उसको आप बनाइए। उसके बाद क्या करिए, आप सिंपली उस डायग्राम को, स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आपको इस तरह से यहाँ पे अगर आप 4 पॉइंट्स में उसको लिखते हो तो यहाँ पे आपको 4 मार्क्स यहाँ पे टोटल आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द सल्फरस एसिड। तो यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सल्फरस एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सल्फरस एसिड को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसके अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं, ठीक है, कौन से कंपाउंड होते हैं। तो इसके लिए 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सप्लेन व्हाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म द पेंटाहेलाइड। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है पेंटाहेलाइड क्यों नहीं फॉर्म करता है, इसके बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए अगर आप 2 या 3 पॉइंट्स लिख देते हो नाइट्रोजन वाले के लिए, तो आपको यहाँ पे दोनों के लिए 2 पॉइंट्स मिला के आपको यहाँ पे टोटल 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और साथ में यहाँ पे आप न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं। न्यूमेरिकल्स भी आपको बहुत इजी होते हैं, क्योंकि अगर आपको अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने होते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है, वो भले साइंस हो या कॉमर्स वाले हो, दोनों में यही होता है कि जो कॉमर्स वाले होते हैं उनको थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है, लेकिन जो साइंस वाले होते हैं उनको कैलकुलेशन पार्ट होता है। तो कैलकुलेशन के अंदर क्या होता है कि आप थ्योरी में आप क्या कर सकते हो, जो मार्क्स होता है वो कटने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप इसमें अगर आप मैथमेटिकल पार्ट में जाते हो, अगर कैलकुलेशन वाले पार्ट में जाते हो, तो अगर आप आंसर एकदम परफेक्ट निकालते हो, भले ही आपने क्या किया है ऊपर उस स्टेप के सामने अगर कुछ नहीं लिखा है थ्योरी वाला पार्ट, तो भी आपको वहाँ पे फुल मार्क्स मिलेंगे। और जो न्यूमेरिकल होते हैं वो आप 4-5 लाइन में भी आप क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो, आप उसके आंसर निकाल सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आपको कोई ये नहीं दिया जाता है, टर्म एंड कंडीशन कुछ भी नहीं होता है। तो इससे आप यहाँ पे न्यूमेरिकल के अंदर आप आसानी से जो मार्क्स है वो गेन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट सेक्शन है, सेक्शन डी, इसके अंदर आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके लिए आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, यानी टोटल यहाँ पे आपको कितने 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 5 में से आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यानी हर एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स हो गया, 4 मार्क्स हो गया। तो इसके लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले जैसे डिफाइन द टर्म दिया गया है, और इसके लिए आपको क्या करना, मैंने जैसे कहा था कि आपको जितने भी डेफिनेशन है वो आपको डेफिनेशन आपको अच्छे से करने हैं। अगर आप डेफिनेशन अच्छे से कर लेते हो तो आपको आसानी से ये हो जाएगा कि हाँ, किसी भी आंसर का अगर आप डेफिनेशन लिखते हो तो आपके जो मार्क्सेस है वो कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपको 4 मार्क्स के लिए हमने कहा था कि आपको कम से कम 1.5 पेज आपको आंसर लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो उस तरह से आपको पहले से प्लान करके जाना है कि अगर मुझे इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैं किस तरह से यहाँ पे 1.5 पेज उससे ज़्यादा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये पहले आपको खुद से प्लानिंग करनी है, आपको खुद से ये घर पे लिखना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये पूरा पेपर आपको यहाँ पे डिस्कस किया है कि किस तरह से पेपर पैटर्न हो सकता है, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे मेन हाईलाइट यही निकल के जाता है कि आप लोग प्लीज़ जितने भी डेफिनेशन होते हैं, जितने भी फॉर्मूलेस होते हैं, वो सब अच्छे से आप करके जाओ। ठीक है, और कोई चैप्टर तो बहुत ईजी है, तो आप वो अच्छे से करके जाओगे तो आपको यहाँ पे जो मार्क्स है वो ज़्यादा आने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।